So let the people come in so that we can start with this today's session. Hello. Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all wonderful peoples out there. I hope that you all are safe and sound. Any one of you, please confirm me that am I clearly audible and visible so that I can move with the today's session. Any one of you from the audience? Assalamu alaikum, Zainab Bain. Assalamu alaikum, Zahid Bhai. Assalamu alaikum. Yes, so let the people come in so that we can start with this presentation, with today's session. That is going to be very, very powerful, very, very informative. Or this session is going to be a self-awareness session because this session should be everyone that I believe that कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सबको पता होना चाहिए क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मुझे बहुत सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि इसका इन्फ्लुएंस या इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वंडरफुल पीपल्स आउट देयर। आई होप दैट यू एवरीवन आर सेफ एंड साउंड। और first of all, I just want to thank Miss Zainab Bain and her whole entire team of Skilled so that they gave me the chance to speak here. And I'm super excited to be the part of this Skilled community, to be honest. And yes, so let's jump. Before jump into the topic, let me introduce myself. Well, I am Hussein Safdar. By qualification, I am an electronic engineer. And I have been tutoring since last 7 years, in which I have mentored both local and international students. And I also counsel pupil students in helping them in their right career choice and discovering their true potential. So आज का टॉपिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि इग्नोरेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन टुडेज एजुकेशन। मैं चाहूँगा कि आज का जो पूरा सेशन है मैं वो इंडिविजुअल कंडक्ट करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ रहें और मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ऐसे व्यूज हैं या ऐसे थॉट्स हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स दैट शुड नीड्स टू बी implement or that should needs to be aware, so आप लोग मुझे इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ कि that everyone that should be the part of this session क्योंकि आज मैं इंडिविजुअली इस सेशन को कंडक्ट करने वाला हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग चाहें तो लिंक के थ्रू इस कन्वर्सेशन में इस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं और आपके भी कुछ व्यूज हो, कुछ थॉट्स हो जो कि हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो आई वेलकम यू ऑल टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहे और आप लोगों के भी व्यूज आते रहेंगे, फीडबैक आता रहेगा तो आगे इस सेशन को प्रोसीड करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो let me share my PowerPoint presentation with you all. Okay, wait. Wait, let me share you with my PowerPoint presentation. Okay. Sorry for inconvenience. I'm just sharing my PowerPoint presentation right here. Okay, wait. Okay. Yes.
So today's session is ignorance of soft skills in our education system. यार ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक के अगर अवेयरनेस ना हो या अगर इनको हम कंटिन्यूसली अगर हम इग्नोर करते रहे तो हम नहीं जानते कि हमें कितना ज़्यादा लॉस्ट हमें अपने इंडिविजुअली तौर पे और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज ये सॉफ्ट स्किल शायद बजाय सॉफ्ट नहीं है, सिर्फ इसका नाम ही सॉफ्ट है, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। सो यस, सो व्हाई talking about soft skills today, why I have choose this topic. The problem is that importance of these soft skill is often undervalued. जी हाँ, हम बात नहीं करते सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, हम बात करते हैं मार्क्स की, हम बात करते हैं डिग्रीज की, हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की, जो कि फिजिकल है, जो कि हम रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, कितना अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, कितने अच्छे ग्रेड्स हैं, जो कि एक फिजिकल है, जो कि हम किसी को शो कर सकते हैं। अब बात रही सॉफ्ट स्किल्स की, ये फिजिकल तो है नहीं, ये फिजिकल एंटिटी नहीं है, ना हम इसको प्रॉपर्ली किसी पेपर पर डिफाइन कर सकते हैं, तो इस वजह से इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस मौजूद नहीं है, तो इस वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। लेकिन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को, मैनेजर्स को उठा के पूछ लें या उनसे बात करके पूछ लें, तो आपको एक चीज़ बाकायदा नज़र आएगी कि सॉफ्ट स्किल की अगर लैकनेस किसी एम्प्लॉय में या किसी मैनेजर में या किसी लीडर में है, तो वो अपना बिजनेस या अपनी जो जॉब है वो शायद जॉब तो ले लेगा, लेकिन उसमें सस्टेन करना, उसको आगे कंटिन्यू करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर साथ मिलकर काम करना, इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दिस सॉफ्ट स्किल इज ऑफन अंडर वैल्यू। और दूसरा जो उसका पॉइंट है जो आई हैव रियलाइज सो फार दैट देयर इज फार लेस ट्रेनिंग प्रोवाइडेड फॉर देम देन हार्ड स्किल्स। अगर मुझे यहाँ पे कहा गया था कि मुझे बहुत सारे टीचर्स देख रहे होंगे, तो मैं सिर्फ टीचर्स से मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पे कि हम स्कूलों में कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, हम कितने वर्कशॉप हम कंडक्ट करते हैं, या हम बच्चों को कितना अवेयर करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स की जो डेफिनेशन है मैं वो आगे जाके क्लियर कर दूंगा कि सॉफ्ट स्किल बाकायदा हम किसे कहते हैं और ये सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है, कि जो सॉफ्ट स्किल की जो इतनी इंपॉर्टेंस है। और तीसरा पॉइंट है कि सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट सो सॉफ्ट। जी हाँ, वाकई ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्किल्स हैं। माय टेक इज दैट वी गिव टू लिटिल रिस्पेक्ट टू दीज एसेंशियल स्किल्स व्हेन वी कॉल देम सॉफ्ट एंड इम्प्लाई दैट दे आर ऑप्शनल। या आई प्रेफर टू थिंक दैम एज प्रोफेशनल स्किल, नॉट सॉफ्ट स्किल्स। आज से भाई इस सेशन के बाद सॉफ्ट स्किल का नाम प्रोफेशनल स्किल हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर हम इसको स्टिल सॉफ्ट समझते रहेंगे या इसको सॉफ्ट कंसिडर करेंगे, सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एंड फॉर द पीपल अराउंड अस कि हम उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ या इफेक्टिवली उनके साथ मिलकर टीम को लीड कर सकें। तो ये एक प्रोफेशनल स्किल्स हैं। अगर स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप नहीं की जाएंगी, तो आई थिंक कि हम जितने अच्छे स्कोर मार्क्स, अगर हमारा जितना अच्छा रिपोर्ट कार्ड पे हमारे रिजल्ट्स आ जाएं, हमारे इतने अच्छे ग्रेड्स आ जाए, हम बहुत अच्छे तालीमी याफ्ता बन जाएं, अगर सॉफ्ट स्किल की लैकनेस फिर भी अगर हम इसको कवर नहीं कर पाए, सो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जिंदगी में ग्रो कर पाए। ठीक है, और soft skills are actually professional skills, as I have told you earlier. They are business development skill, people skill, social skill, natural abilities and self developed attributes. जी, ये सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो कि बिजनेस को डेवलप करने में काम आती है। ये पीपल स्किल है, और पीपल स्किल से मुराद मेरी ये है कि देखें, कोई भी जॉब हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी रिलेशन हो, वहाँ हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं, और उन लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना, उन लोगों के साथ अच्छा रेपो बिल्ड करना, अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करना, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि यार हम अनजान लोगों से हम बात नहीं करते। ठीक है, अब अनजान लोगों को दोस्त बनाना ये एक स्किल है। ठीक है, हम बाज़ औक़ात इस तरह बात करते हैं कि यार उस फलां इंसान के देखो कितने कनेक्शंस हैं, या वो फलां इंसान कितना पहुंचा हुआ है, या फलां इंसान के कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, या कितने रिसोर्सेज हैं, या कितने सोर्सेज हैं, या कितने रेफरेंसेस हैं। तो
तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं ऊपर ऊपर से, हम तो शायद ये रियलाइज नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर डेप्थ में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक उनके पास स्किल है, उनके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, उनके पास पीपल स्किल हैं, ताकि जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं, लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, लोग उनके उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। सो दीज आर ऑल पीपल स्किल। ठीक है, हमें इस दुनिया में लोगों के साथ ही रहना है और इन लोगों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हमारे पास लोगों में उठने बैठने की स्किल नहीं है, वर्क एथिक नहीं है, हम लोगों से बात नहीं कर सकते, हम लोगों के सामने अपने आइडिया प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो हाउ कैन सो मैं अगर मेरे अंदर इतने नॉलेज का खजाना है और मैं बहुत तालीमी याफ्ता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, मैं लोगों के रवैयों को समझ नहीं पाता। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि इस एटीट्यूड से क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहना या किसी इदारे को अगर हम सर्व कर रहे हैं या किसी भी एम्प्लॉयज के साथ अगर हम रह रहे हैं, तो क्या ये चीज़ हमें आगे बढ़ने देगी? ठीक है, सेल्फ डेवलप एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं इंसान के, ये वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं कि जिसे हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हमें खुदा ने हर इंसान में, मैं समझता हूँ कि एवरीवन इज जीनियस, और खुद अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर एक बिल्ट इन सेट ऑफ स्किल्स पैदा कर दी है। ठीक है, डेवलप कर दी या बिल्ट इन उनमें क्रिएट कर दी है। अच्छा, अब वो हमारा काम है बहैसियत इंसान कि उस सारी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, शायद क्या मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, क्या मैं किसी लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ इजीली, क्या लोग मेरी बात को इजीली मान जाते हैं, या मैं लोगों का ट्रस्ट इजीली गेन कर लेता हूँ। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये बेसिकली स्किल्स में काउंट होती हैं। हम अवेयर ही नहीं होते कि यार ये इन द एंड ये वो मेरे अंदर मेरे पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्किल्स जो कि मैंने आपको बता दी कि ये बेसिकली अगर आपके अंदर है, सो यू आर वेरी लकी कि आप इस चीज़ को फोकस करते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको भी ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि यार हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ज़रा हमें ज़रा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हार्ड स्किल्स वो स्किल्स हैं कि दे आर टीचेबल, easily teachable and easy to quantify। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, चाहे वो कोई एक सर्टिफिकेट हो, चाहे वो मशीन ऑपरेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, ये सारी वो स्किल्स हैं कि ये स्किल्स फिजिकल है, मैं किसी को प्रूव कर सकता हूँ, मैं किसी को दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। अब रही बात सॉफ्ट स्किल की, ये एक पीपल स्किल है, जैसा मैंने आपको कहा, ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, एक इंसान अगर बहुत पंचुअल है टाइम पे और वो बड़ा टाइम पे रिपोर्ट करता है लोगों को, तो भाई ये स्किल है, ये आपकी एक स्किल है कि आप टाइम के पाबंद हो। क्योंकि लोग डेवलप नहीं कर पाते पंचुअलिटी को लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ये पर्सनैलिटी ट्रेट है ना जो कि डेवलप किया जा सकता है और इसको पॉलिश भी कर सकते हैं। लेकिन डेवलप जब करेंगे जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा। ठीक है, हम वही चीज़ को फोकस करते हैं कि जो कि हम किसी चीज़ को देख रहे हो या कोई हमारे पास सामने हो, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड हो, चाहे वो कोई डिग्री हो, चाहे वो मार्क्स हो। ठीक है, ये इन दी एंड इंसान के अंदर वो सारी खूबियां होती हैं कि जो कि बाज़ वक़्त इंसान है ना कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपनी जो भी मेरे पास हार्ड स्किल्स हैं उसको सॉफ्ट स्किल्स से प्रूव कर सकूं, उसको बड़ा आगे इसको प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो अगर आपके पास हार्ड स्किल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, सो इट वुड बी अ वेरी अलार्मिंग टू यू कि आप लोगों ने अभी तक स्किल्स पे फोकस नहीं किया, या फोकस कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे। बिकॉज इन दी एंड आपको जो काम आने वाला है वो सॉफ्ट स्किल्स ही हैं, जो कि आपको सर्वाइव जो अगर आप सर्वाइव सॉफ्ट स्किल्स की बिना पे आप सर्वाइव कर पाओगे। सस्टेन आप अगर आपका बिजनेस है तो आप लोगों के साथ ताल्लुकात जो आपने बनाए रखे हैं वो आप मेंटेन कर पाओगे। आपकी अगर रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं तो वहाँ भी सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज़्यादा रोल आता है।
ठीक है. So now the next 5 hard truths about soft skill that might surprise you. Yeah. So जिस तरह हमने पहले बात की कि they have been given an unfortunate wrong name. Yes. जिस तरह मैंने आपसे भी बात की कि सॉफ्ट स्किल्स एक 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 वो स्किल है जो कि सॉफ्ट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्किल है. तो शायद इसका नाम कहीं ना कहीं गलत रखा गया है, इस वजह से शायद हम इसको इतना नोटिस नहीं कर रहे, चाहे हम इसको इतना फोकस नहीं कर रहे. तो इस वजह से शायद दे हैव बीन गिविंग अ वेरी अनफॉर्चुनेट रॉन्ग नेम. दे आर डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क. ये हमारे काम के फ्यूचर को, ये हमारे आने वाले वक्त को डिफाइन कर रहा होता है. ठीक है. हमारी लीडरशिप, हमारी अडेप्टिबिलिटी, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हमारी टीम वर्क, लीडरशिप, मोटिवेशन और प्रिजर्वेंस, ये सारी चीज़ें एक मिलकर एक इंसान को कंप्लीट करती है. ठीक है. एंड दे आर साइटेड बाय द लीडर्स एज सुपर पावर्स. अगर आपके पास ये स्किल है तो आपके पास सुपर पावर्स हैं. ठीक है. और शायद डिग्रीज वगैरह ये है कि शायद वक्त के साथ कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप की होंगी तो डेफिनेटली आप लोगों में जो आपका मकाम है वो आप मेंटेन कर पाओगे, वो आप सस्टेन कर पाओगे और लोगों का भरोसा जीत पाओगे और लोग आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. क्योंकि जितना ज़्यादा बेहतर इखलाक होता है इंसान का, जितना ज़्यादा बेहतर बात करने का तरीका होता है और लोगों को समझने का तरीका होता है और लोगों को समझने की एबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और उतना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे. ठीक है. सो ये कुछ टॉप 5 इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स थी अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स टू 2020. फोर्ब एक ग्लोबल मैगजीन है, एक अमेरिकन मैगजीन है, उसके हिसाब से ये टॉप इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किए. जैसे क्रिएटिविटी क्या है, मुझे कोई बताएगा? जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से मुझे कोई बताना चाहेगा कि क्रिएटिविटी आपकी नज़र में क्रिएटिविटी क्या है? अगर कोई मुझे बता सके, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्रिएटिविटी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? जी. अगर क्रिएटिविटी को आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्रिएटिविटी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं. क्रिएटिविटी इज व्हाट आई थिंक इज कि क्रिएटिविटी इज किसी भी न्यू आइडियाज को, न्यू सॉल्यूशंस को इनकरेज करना, इट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी. उसको अगर किसी थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स. यस ज़ैनबिन, एग्जैक्टली. कि अगर चाहे वो कोई आइडिया हो, चाहे वो यूनिक आइडिया हो, चाहे वो यूनिक प्रेजेंट, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो जो कि किसी प्रॉब्लम को जो किसी प्रॉब्लम के एवज हमें मिल रहा हो, ठीक है, वो क्रिएटिविटी है. अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है कि आप हर चीज़ का इलाज जल्दी ढूंढ लेते हैं और जल्दी काम कर लेते हैं. ठीक है. दूसरा है परसुएशन. परसुएशन क्या है? आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है परसुएशन क्या है और परसुएशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग मुझे बता सकते हैं कि परसुएशन क्या है, परसुएशन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? एनीवन ऑफ यू कैन? यस, आई एम वेटिंग. मोटिवेशन. ओके. यस. ओके. सो परसुएशन मीन्स के किसी इंसान को अपनी बात से पुरअसर करना, अपनी बात का इन्फ्लुएंस रखना, कि आपकी बात सुन के लोग एक्शन लेना शुरू कर दें. लोग आपकी बात सुन के वो जो बात आप कह रहे हो उस पर इतना असर हो कि वो बात आपकी लोग वो लोग आपकी बात पे एक्शन लेना शुरू करते हैं और वो बात को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी में. चाहे वो कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कोई, तो डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट को इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि आप के सामने वाला जो बायर है वो लेने पर मजबूर हो जाए. ठीक. परसुएशन में भी कॉल्ड extrinsic motivation. Yes, Zanabin, you are right. It may also called as what is called extrinsic motivation. Yes. Now collaboration. Now third is collaboration. Collaboration is something कि लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ मिलना और दूसरे लोगों के आइडियाज को दूसरे लोगों के साथ काम करना
विद कीपिंग द थिंग इन माइंड कि हमारा जो गोल है वो सेम है, हमारा इरादा वो सेम है, क्योंकि बात वक्त हमारे आइडियाज इतने ज़्यादा डिफर करते हैं, हमारी सोच इतनी ज़्यादा डिफर करती है कि हमें कोलैबोरेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि किसी इंसान की जो थिंकिंग है वो वो उस थिंकिंग को अपनी थिंकिंग के साथ मैच करके उस सेम आइडिया पे काम किया जाए. इट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन. The fourth one is adaptability. Adaptability is कि किसी भी conditions में, किसी भी situations में अपने आप को ढाल देना, flexible रहना. ठीक है. अब बाज लोग नए experience जिंदगी में क्यों नहीं करते, वो लोग बहुत डरते हैं कि यार मतलब पता नहीं क्या होगा. They are afraid about the conditions. They are afraid about the uncertain conditions. So that is why वो बहुत ज़्यादा afraid होते हैं कि यार हम जिंदगी में नई चीज़ एक्सपीरियंस करने से डरते हैं वो लोग, क्योंकि वो उनका एक अडेप्टेबल नेचर नहीं होता. और एंड द लास्ट पॉइंट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? लोगों को समझना, लोगों के इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, वो सारे इमोशंस को समझ के रिएक्ट करना, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. देखो, मैं अगर एक बात कहूँ कि ये सारे जितने भी ये जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत हार्ड कोर टॉपिक्स हैं. हर एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन मैं सिर्फ आपको एक अवेयर कर रहा हूँ कि ये सही, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अपने अंदर एनालाइज कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि मेरे अंदर है और जो कि मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ, या इस पर्टिकुलर स्किल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट अचीव हुए ज़िंदगी में. ठीक है. तो ये स्किल्स मेंशन करने का मकसद ये था कि आप लोग ज़रा ज़्यादा इस स्किल से अवेयर हो जाएं. ठीक है. अच्छा, कुछ रिसर्च इन फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं कि लिंक्डइन रिलीजेस 2019 ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड रिपोर्ट्स. वो कहते हैं कि 92% टैलेंटेड प्रोफेशनल्स एंड हायरिंग मैनेजर्स एग्री that candidates with strong soft skills are increasingly important. इस बात से वाज़ेह होता है कि भाई के इतना ज़्यादा रुझान है प्रोफेशनल की तरफ से या हायरिंग मैनेजर्स की तरफ से, जो कि खुद चाहते हैं कि हमके जो सॉफ्ट स्किल्स की जो लैकनेस है वो किसी तरह कम की जाए और हमें और ज़्यादा लोग चाहिए. बिकॉज यहाँ पे एक सवाल ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इतनी सारी स्किल्स, इतनी सारी मशीनें वो काम कर लेती हैं जो इंसान कर सकता है, वो भी हमसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ. लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो कि इंसान को मशीन से अलग करती हैं? वो है सॉफ्ट स्किल्स. ठीक है. मशीन किसी दूसरी मशीन को समझ नहीं सकता, मशीन या किसी इंसान को समझ नहीं सकता. एक इंसान ही है जो कि चीज़ों को समझ सकता है, जो कि लोगों के नेचर, लोगों के हैबिट्स, लोगों के रवैये को समझ सकता है और उसके मुताबिक एक्ट कर सकता है. ठीक है. एंड 80% से दैट दे आर इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टू कंपनी सक्सेस. और 80% लोग ये सोचते हैं कि अगर सॉफ्ट स्किल्स ना हो तो कंपनी की सक्सेस मुमकिन नहीं है. ठीक है. ये ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि बाहर की दुनिया में इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि शायद किसी डिग्री, चाहे ये डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स या किसी मार्क्स से ये बियॉन्ड है. ठीक है. और अगर हमने राइट टाइम पे अगर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानी, सो ट्रस्ट मी इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रंस, फॉर द स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं. वो अवेयर ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि अगर मैं किसी से अच्छी अखलाक से बात कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, चाहे वो टीम वर्क हो, और उससे अच्छे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आई हैव द टीम वर्क एबिलिटी. मैं लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सुंदर पिचाई, जो कि हम सब जानते हैं कि जो कि गूगल के सीईओ है, वो कहते हैं कि मैं इनको एक बार इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि जब मुझे गूगल के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया एज अ सीईओ, तो मुझे टेस्ट जो इंटरव्यूअर था उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि कौन सी आपकी वीकनेस है, जिस वीकनेस को आपने ओवरकम कर ली है और आज आज वो स्ट्रेंथ बनाने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं. ठीक है. सुंदर पिचाई वाज एक्सपेक्टेड कि भाई मुझसे सवालात करेंगे मेरी डिग्रीज के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में.
लेकिन सवाल यहाँ पे ये रेज हुआ कि वो कौन सी वीकनेस है जिसको आपने ओवरकम किया है। सो वहाँ पे सुंदर पिचाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो कहते हैं कि टीम वर्क की जो स्किल थी वो मैं लैक कर रहा था, क्योंकि मैं एक वैसे खानदान से मेरा ताल्लुक था कि जहाँ पे सारे काम हम खुद करते थे। हमें किसी पे भरोसा ही नहीं होता था कि हम किसी से काम करवाएं या किसी के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, तो उन्होंने सारी जिंदगी सारे काम खुद किए, ठीक है, हम सब खुद कर लेते हैं। तो वो वो उस सिचुएशन ने क्या किया, सुंदर पिचाई को किसी टीम वर्क में किसी टीम वर्क स्किल उनमें डेवलप, टीम टीम वर्क की जो स्किल थी वो वहाँ वो डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, तो और फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई अब मुझे ये स्किल को डेवलप करना है, और फाइनली फिर वो उन्होंने वो वहाँ जवाब दिया कि हाँ, कि टीम वर्क की जो स्किल थी अब मैंने वो ओवरकम कर लिया, और फिर वहाँ मुझे लोग याद रखते हैं तो सुंदर पिचाई द टीम मेकर के नाम से मुझे याद रखते हैं। सो दिस वाज द only reason के सुंदर पिचाई was selected as a CEO, because ये आइडेंटिफाई करना, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, फिर इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, दिस इज नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, दिस इज नॉट अ इजी टास्क, ट्रस्ट मी। ठीक है, now let's move with another slide. The research conducted by Harvard University, this is another fact, that 85% of job success came from having well developed soft and people skills. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आपके सामने पेश कर रहा हूं कि उसमें लिखा है कि 85% ऑफ जॉब सक्सेस केम फ्रॉम हैविंग सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्ट एंड पीपल स्किल्स, and only 15% of success comes from technical skills and knowledge. तो भाई इससे ये वाज़ेह होता है कि 85% जो हमारी सक्सेस है, जो हमारी लाइफ सक्सेस है या जॉब सक्सेस है या बिजनेस सक्सेस है, वो डिपेंड करती है सॉफ्ट स्किल्स। एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन कभी भी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता कि उसके अंदर अगर ये सॉफ्ट स्किल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ज़ैनब का ये सवाल है कि हाउ कैन वी मेक श्योर दैट दीज सॉफ्ट स्किल्स आर टॉट टू अवर चिल्ड्रन आस्किंग दिस एज अ टीचर। Okay, Zainab, I will answer this in my another slide, which I'm going to cover very soon. Okay, so now the Jack Ma is the फाउंडर ऑफ जैक मा को अगर लोग नहीं जानते, ये फाउंडर ऑफ अली बाबा हैं, जो कि अपने बेटों को एडवाइस करते हैं कि यू डोंट नीड टू बी इन टॉप 3 इन योर क्लास, बीइंग इन द मिडल इज फाइन, so long as your grades are not too bad. Only this kind of person has enough free time to learn other skills. सबसे पहले तो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको ये बात मेक श्योर करनी होगी कि आपका बच्चा अगर फर्ज करें अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है या एवरेज है, सो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है या ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप अगर थोड़ा नोटिस कीजिएगा तो आपके बच्चे के अंदर या आपके स्टूडेंट्स के अंदर दूसरी बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज होंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होंगी, चाहे वो एकेडमिक, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स आर बियॉन्ड एकेडमिक एंड टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, fine as long as your grades are not too bad. ठीक है, so बस एक another quick research है कि 1 in 5 said that they would not feel confident describing their soft skill to an employer. More than half, 54% have never included soft skills in their CV. ठीक है, तो ये एक another research, ये एक research थी जो कि आपके सामने मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और कि लोगों को सॉफ्ट स्किल के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती ताकि वो लोग अपनी सीवी में लिख सकें या लोग अपने एम्प्लॉय को बता सके कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ, मैं किसी को अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये वो स्किल्स हैं जो कि होती ज़रूर है लेकिन हम उससे इतना अवेयर नहीं होते। सो नाउ हम क्या करते हैं कि भाई सॉफ्ट स्किल्स की तो हमने इंपॉर्टेंस जान ली कि यार ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब एज अ टीचर अगर हम पढ़ा रहे हैं क्लास में कि हम बच्चों को क्या करते हैं, हम बच्चों को मार्क्स की रेस में दौड़ाते हैं कि यार
that you have to be score this much everything, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि मार्क्स, क्योंकि मार्क्स फिजिकल है, सबको चाहिए होते हैं और सबको एक मोटिवेशन मिलती है मार्क्स के हवाले से। सो अगर हम टीचर या पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को मार्क्स की रेस में जाने के लिए फोर्स करते हैं या उन्हें कहते हैं कि जो भी है बस मार्क्स लेके आओ, सो इट वुड बी, मैं कहूँगी उनके साथ ज्यादती हो रही है, बिकॉज everyone can not be good at all the subjects। ठीक है, अगर क्लास में अगर आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट कि वो 8 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। इट वुड बी अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि अगर उसके सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सो एज अ टीचर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट टीचर हैं तो आपको अगर देखें, अगर आपकी क्लास में 20 से 30 बच्चे पढ़ते हैं, सो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भाई 30 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से 25 के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। 50% या बिलो 50% भी अगर मैथ्स के टीचर हैं आप, तो बिलो 50% क्लास की भी अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो इट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, बिकॉज हर इंसान का वो पोटेंशियल नहीं है, हर इंसान मैथ्स को इतनी अच्छी तरह समझ नहीं सकता। हम उसे इतनी मैथ्स या उतनी इंग्लिश या उतनी साइंस पढ़ाए कि जितनी वो पढ़ ले या जिससे जितना वो अवेयर हो जाए। ठीक है, तो मार्क्स की रेस में दौड़ाने से बेहतर है कि हम उन्हें उनकी स्किल्स पर भी उनको अप्रिशिएट करें, उनको फोकस करें। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू हियर, is that first we have to make ourselves aware about these soft skills, right? So हमें अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर हम अवेयर नहीं हुए सॉफ्ट स्किल्स पर तो हम दूसरे को किस तरह अवेयर करेंगे। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी हैव टू अप्रिशिएट अवर एंड रिकॉग्नाइज एंड गिव टाइटल्स टू अवर चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स फॉर दी सॉफ्ट स्किल्स। अगर मैं क्लास में किसी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर है या वो उसके पास बड़ी अच्छी राइटिंग स्किल्स है, सो इट्स अ रिस्पॉन्स। मैं चाहता हूँ कि टीचर अपनी अपनी कैपेसिटी में उस बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करें, या स्कूल्स में या वो किसी भी इदारे में सर्व कर रहा है तो उस स्कूल में कोशिश करें कि वो इन पे एक सेमिनार कंडक्ट करवाए, या क्योंकि हम इसको प्रॉपरली बच्चों की पर्सनैलिटी, हम बात करते हैं कि हम बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलप करने में जो 90% जो चीज़ें हैं वो सॉफ्ट स्किल्स पे आती हैं। ठीक है, तो हम अगर किसी इदारे में सर्व कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना जो अगर हम किसी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अगर हम महारत रखते हैं तो हमें उनका वर्कशॉप कंडक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, और हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर आपके पास लिस्टिंग स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, अच्छा कम्युनिकेटर हो, पब्लिक स्पीकर हो आप, या फिर आपके पास अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, अच्छी पोइट्री लिखते हो आप, ठीक है, आप किसी को अच्छा कन्विंस कर लेते हो, बड़ी अच्छी टीम बिल्ड की हुई है आपने, तो ये सारी वो बातें हैं कि जिसको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें टाइटल्स देने चाहिए बाकायदा, ताकि जब बच्चे स्कूल से या कॉलेज से बाहर निकले तो उन्हें एतमाद हो के यार हाँ मैंने ये चीज़ अचीव की है। ठीक है, कल को वो इसी लीडरशिप स्किल को या इसी कम्युनिकेशन स्किल को या इसी राइटिंग स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सके या इसे पॉलिश कर सकें, बिकॉज हम उसे ऑलरेडी अवेयर करवा चुके होते हैं क्लास में। ठीक है, कि आप बेटा इस चीज़ में अच्छे हो। ठीक है, सो फाइनली आई वुड से दैट मार्क्स फेड आफ्टर टाइम बट पर्सनैलिटी इज फॉर एवर। और चेक ओके, और मार्क्स फेड आफ्टर टाइम एंड पर्सनैलिटी इज फॉर एवर। सो मेक श्योर कि अगर हम मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं तो उसको इतना ज़्यादा बच्चों पे हावी ना करें कि वो अपनी पर्सनैलिटी की जो कोर एलिमेंट्स है या उसकी पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स है वो उन्हें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या आगे ज़िंदगी में वो जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो वो अवेयर ना हो उनके बारे में। ठीक है, सो द फाइनल टच आई वुड से दैट in a nutshell, hard skill will get you the interview,
but it's the soft skill that will actually get you the job and make you a success in it. जी हाँ, तो भाई हार्ड स्किल्स आपको इंटरव्यू के कमरे तक पहुंचा सकती है, नो डाउट इंटरव्यू के कमरे तक पहुंचा सकती है आपको हार्ड स्किल्स, लेकिन वो इंटरव्यू को क्रैक करना इंटरव्यू स्किल्स चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद एम्प्लॉयज़ के साथ रहना पीपल स्किल रिक्वायर्ड है, तो आप फिर सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ इन द इंस्टीट्यूशन, इन द डिपार्टमेंट, that you need to make sure कि आप सॉफ्ट स्किल्स पे कितना ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं बता पाया आज के सेशन में, आपको अवेयर कर पाया, और आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लिंक्स सबकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और पूरी कोशिश की है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको थोड़ा सा अवेयर कर सकूं। ठीक है, और नाउ अगर आप अवेयर थोड़े हुए हैं या कुछ अवेयरनेस अगर आपने इस सेशन से हासिल की है, तो मेक श्योर कि आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर स्टडी कीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर आप टीचर हैं या पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को हेल्प आउट करें आइडेंटिफाई करने में कि उनके पास ये सॉफ्ट स्किल्स हैं और ये आपके पास एक सुपर पावर है। ठीक है, आप उससे बहुत कुछ ज़्यादा अचीव ज़िंदगी में कर सकते हो। ठीक है, ना कि हम उन्हें रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स पे ब्लेम करते रहें, या बेटा देखो इसमें अच्छे मार्क्स नहीं है, देखो इसमें अच्छे मार्क्स नहीं है। दूसरे भी एक्सपेक्ट्स लाइफ में हैं, उन पे भी अप्रिशिएट करें, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, बट बड़ी माजरत के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, 2 बार 3 बार सवाल पूछने पे ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, क्लास मैनेज नहीं कर पाते और बच्चों से सही से बात नहीं कर पाते। सो दिस इज समथिंग के क्वालिफिकेशंस तो हमने बहुत हासिल कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के दौरान हम जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ज़िंदगी के, जो कि लाइफ स्किल जिसे हम कहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम कहते हैं, विच इज़ नो मोर सॉफ्ट स्किल्स नाउ, which is a professional skills. So I think इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की हमें सबको ज़रूरत है, और सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने के बाद इस पे वर्कआउट करें। ठीक है, बिकॉज ये प्रूव हम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि मैं आज कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया इस सेशन के थ्रू, और उम्मीद करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ और भी बातें आप लोगों के साथ की जाएं, कुछ और आइडियाज़, कुछ और थॉट्स शेयर किया जाए। थैंक यू वंस अगेन ज़ैनब बेन एंड फॉर योर एंड द एंटायर टीम ऑफ स्किल्ड कम्युनिटी हु हैज़ गिवन मी द चांस टू स्पीक हियर, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी कुछ सेशंस आपके सामने आ सकूं, आपसे बात कर सकूं। एंड ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखिए, और उनको भी आगे ज़िंदगी में ग्रो करने में हेल्प आउट कीजिए। सो टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।